गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 303 पेपर का नाम है क्लिनिकल साइकोलॉजी, नैदानिक मनोविज्ञान। उसके अंतर्गत यूनिट 2 साइको डायग्नोसिस, मनोनिदान, निदान या निरूपण। इसको डायग्नोसिस और साइको डायग्नोसिस दोनों कहा जाता है। साइको डायग्नोसिस का अर्थ मीनिंग पढ़ना है और इसी के अंतर्गत तकनीक पढ़ना है और इसमें 2 तकनीक पढ़ना है। नंबर 1 द केस हिस्ट्री, नंबर 2 द इंटरव्यू। ये 2 आपके टेक्निक्स हैं, केस अध्ययन और साक्षात्कार। इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें आपको मनोवैज्ञानिक परीक्षण में पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस, व्यक्तित्व और बुद्धि की जांच कैसे की जाती है, इसका कैसे निदान किया जाता है, ये आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाऊंगी कि साइको डायग्नोसिस का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइको डायग्नोसिस। साइको डायग्नोसिस मीन्स मनोनिदान। निरूपण, निदान तथा मनोनिदान पर्यायवाची शब्द हैं। निदान या मनोनिदान का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रोगी या सेवार्थी, क्लाइंट की पहचान की जाती है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा यह बतलाना जरूरी समझूंगी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी है क्या, नैदानिक मनोविज्ञान क्या है। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं कुछ बतलाऊंगी कि नैदानिक मनोविज्ञान उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की रोग का पता चलता है और उसका इससे निदान किया जाता है। जो व्यक्ति इसके रोगी का निदान करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसीलिए आपको बार बार रोगी या क्लाइंट शब्द सुनने को मिलेगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न आधारों पर रोगी की जांच करके यह निर्धारित या निश्चय किया जाता है कि वह किस मानसिक रोग से पीड़ित है। यह निश्चित कर लेने के बाद ही रोगी का वास्तविक उपचार शुरू किया जाता है। उपचार उसी हद तक सफल होता है जिस हद तक निदान सही हो पाता है। स्पष्ट है कि नैदानिक मनोविज्ञान में निदान, डायग्नोसिस शब्द का व्यवहार सामान्यतः उसी अर्थ में किया जाता है जिस अर्थ में इसका व्यवहार चिकित्सा विज्ञान, मेडिसिन में होता रहा है। चैपलिन के अनुसार निदान का तात्पर्य ऐसे असामान्य रोग के स्वरूप के निर्धारण से है जिसका तात्पर्य रोग के आधार पर एक व्यक्ति के वर्गीकरण से है। रेबर के अनुसार निदान का तात्पर्य किसी रोग, विकृति, लक्षण, स्थिति आदि की पहचान से है। लेकिन वर्तमान समय में मनोचिकित्सा तथा नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में निदान के अंतर्गत वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन तथा श्रेणीकरण, कैटेगराइज
से अधिक लक्षणों सिम्टम्स के वस्तुनिष्ठ वर्णन पर बल दिया जाता है। कोर्चिन के अनुसार कोर्चिन ने निदान या मनोनिदान शब्द का व्यवहार 2 अर्थों में किया है। नंबर 1 विस्तृत अर्थ ब्रॉड मीनिंग और नंबर 2 सीमित अर्थ नैरो मीनिंग। सबसे पहले हम लोग विस्तृत अर्थ पर चर्चा करेंगे। विस्तृत अर्थ में निदान या मनोनिदान का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा रोगी के व्यक्तित्व की संरचना स्ट्रक्चर एवं गतिकी डायनेमिक को समझने का प्रयास किया जाता है। इस अर्थ में नैदानिक प्रक्रिया का यह एक अनिवार्य पक्ष है। इस अर्थ में निदान या मनोनिदान में औपचारिक मूल्यांकन फॉर्मल असेसमेंट तथा अनौपचारिक मूल्यांकन इनफॉर्मल असेसमेंट दोनों समाहित होते हैं। नंबर 2 सीमित अर्थ नैरो मीनिंग। सीमित अर्थ में निदान या मनोनिदान का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रोगी को मानसिक रोग के किसी एक प्रकार या श्रेणी में रखकर निदान संबंधी कार्य संचालित किया जाता है। इस सीमित अर्थ में निदान का अर्थ यह है कि मनोचिकित्सीय रोग के प्रसंग में रोगी का मूल्यांकन किया जाता है। निदान या मनोनिदान का स्वरूप उसकी उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो गया है। अपने विशिष्ट स्वरूप के कारण निदान या मनोनिदान का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट नैदानिक मूल्यांकन क्लिनिकल असेसमेंट से थोड़ा भिन्न है। अपने पहले अर्थ में अर्थात व्यापक एवं विस्तृत अर्थ में निदान तथा मूल्यांकन समान अर्थी शब्द है, लेकिन अपने दूसरे अर्थ में अर्थात सीमित अर्थ में निदान या मनोनिदान का क्षेत्र मूल्यांकन के क्षेत्र की अपेक्षा सीमित है। इस अर्थ में नैदानिक मूल्यांकन की प्रक्रिया में निदान या मनोनिदान की प्रक्रिया निहित होती है। इस अंतर के होते हुए भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से निदान या नैदानिक मूल्यांकन का समान व्यवहार समान अर्थ में किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को टेक्निक्स पढ़ाऊंगी। टेक्निक्स में सबसे नंबर 1 द केस स्टडी केस अध्ययन। धन्यवाद।